जो डिवाइडर देख रहे हैं, डिवाइडर की एक तरफ का जो हिस्सा है, जितनी जगह इस वक्त आपको दिख रही है, पहले पूरी सड़क इतने में सिमटी हुआ करती थी। ट्रैफिक की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल होता था। अवैध अतिक्रमण की वजह से लोगों को और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती थी। ठीक है अविनाश, आएंगे आपके पास। ये तस्वीरें श्री रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उस वक्त की यह तस्वीरें हैं। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद श्री रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, वहीं की ये तस्वीरें हैं। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में ही मौजूद हैं और ये उनके रामलला मंदिर में पहुंचने की तस्वीरें, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट भी बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है, बेहद अलग तरह से एयरपोर्ट को सजाया गया है। तमाम जो अयोध्या नगरी की धरोहर रही है, तमाम इतिहास से जुड़ी हुई जो चीजें रही हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर लगाया गया है ताकि जो श्रद्धालु, जो यात्री अयोध्या धाम पहुंचे, उन्हें अयोध्या नगरी के बारे में भी, अयोध्या के इतिहास के बारे में भी जानकारी हो सके। अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आप तो इस वक्त अयोध्या नगरी में मौजूद हैं, पूरी नगरी बदली हुई नजर आ रही है। लोगों में भी कल के दिन को लेकर और प्राण प्रतिष्ठा के दिन को लेकर भी काफी ज्यादा खुशी है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ी अपडेट यह सामने आई है कि 3 मूर्तियों का जो निर्माण किया जा रहा था मंदिर में स्थापित करने के लिए, उनमें से एक मूर्ति का चयन कर लिया गया है। ट्रस्ट की सहमति उस पर बन गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, 3 देश के जो बड़े मूर्तिकार हैं वो पिछले काफी समय से इन मूर्तियों को तैयार करने में लगे हुए थे और ये ना सिर्फ मूर्तियां हैं बल्कि लोगों की आस्था भी है। क्योंकि देखिए, जिन प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे थे ये तीनों मूर्तिकार, वो भगवान राम की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के बारे में कुछ जानकारी मैं दे दूं अपने दर्शकों को कि 51 इंच ऊंची ये प्रतिमा होगी, लेकिन ये बाल अवस्था की ही प्रतिमा होगी। जब भगवान राम 5 वर्ष के होंगे तो ऐसी परिकल्पना करके इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। और देश के 3 मूर्तिकारों द्वारा, सत्यनारायण पांडे जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने मकराना मार्बल पर इस मूर्ति को तैयार किया है। वहीं अरुण राज योगी जो कि मैसूर के रहने वाले हैं, उन्होंने कर्नाटक की जो ग्रेनाइट, जो जिसे हम श्याम पत्थर भी कहते हैं, श्याम पत्थर पर उन्होंने इस प्रतिमा को तैयार किया है। तो वहीं बेंगलोर के भी एक जाने माने मूर्तिकार हैं, उन्होंने भी कर्नाटक की ग्रेनाइट यानी कि जो श्याम पत्थर है उस पर इस प्रतिमा को तैयार करने का काम किया है। तो आज ट्रस्ट और जो मंदिर निर्माण समिति है, निर्माण समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा जो कि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, साथ में नितिन सोमपुरा जो कि चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे हैं। चंद्रकांत सोमपुरा वही आदमी है जिन्होंने मंदिर का डिजाइन मंदिर आंदोलन के समय तय किया था। हालांकि जब बाद में मंदिर निर्माण का फैसला हुआ तो चंद्रकांत सोमपुरा की राय पर ही मंदिर के डिजाइन में अमूलचूल परिवर्तन किया गया और जो पहले 2 फ्लोर का मंदिर था। बिल्कुल ठीक है अविनाश, आएंगे कुछ तस्वीरें आ रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, आएंगे अविनाश आपके पास। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी का, जहां पर संबोधन होगा, जहां पर लोग भी पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। रैली स्थल की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां भी कल पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। अविनाश चूंकि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अविनाश, कल प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो तो होगा ही, साथ ही साथ एक भव्य रैली भी होने वाली है जहां पर लोगों को वो संबोधित करेंगे। पंडाल काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट के ठीक बाहर ही जनसभा स्थल को बनाया गया है और 3 बड़े हैंगर बनाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होता है तो अगर 3 हैंगर बनाए जाते हैं तो उसमें लाखों लोग आ सकते हैं। और चूंकि इस बार पहले से घोषणा कर दी गई थी कि कम से कम 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। और देखिए, जैसे ही मुझे याद है कि जब पिछली बार मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था तो मुख्यमंत्री ने चूंकि यहां पर समीक्षा की थी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, और उसी दिन शाम में सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। तो 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। देखिए, इन्विटेशन यहां के घर घर पहुंचाया गया है और इस काम की जिम्मेदारी जो अयोध्या की लोकल बीजेपी की यूनिट है उसके ऊपर थी। पिछले काफी समय से अयोध्या बीजेपी इकाई तैयारियों में जुटी हुई थी और न सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास के जिलों के भी कुछ लोग जनसभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। चूंकि कल सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं, न सिर्फ जनसभा स्थल बल्कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं मेरे ठीक सामने की, चूंकि ये सड़क यहां से सीधे नया घाट को ये सड़क जाती है और आगे जो लता मंगेशकर चौराहा है, चूंकि लता मंगेशकर चौराहा से ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरेगा और यहां से होते हुए, चूंकि यहां से कुछ ही दूरी पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, वहां तक जाएगा। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन दोनों तरफ बड़ी संख्या में जो अयोध्या वासी रहेंगे वो यहां पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि जो यहाँ के तमाम मठ मंदिर हैं, जो प्रमुख संत हैं, जगह जगह
वेलकम पॉइंट बनाए गए हैं। वेलकम पॉइंट यानी कि उन जगहों से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। ठीक है अविनाश, यानी कि तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।